चेयर प्लास्टिक की चेयर है, ठीक है। आप चेयर को खटखटा के देखें तो आपको लगेगा कि इसके अंदर एयर है। हाँ। और मैं इसको हिला रहा हूँ, अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, अगर इसको कोई भारी बंदा बैठ के या कोई इसको पुश करे तो ये चेयर फौरन टूट जाएगी और ये रिपेयरेबल नहीं है। इसके अंदर ही प्लास्टिक के नट लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मैं फाइबर की चेयर दिखा दूं तो फाइबर की चेयर कम से कम आप 20, 25, 30 साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ जगहों पे देखा हो कि इसका अगर कलर चेंज हो जाए तो इसको हीट देके इसका कलर वापस लाया जा सकता है उड़ने के बाद। वो चेयर कंफर्टेबल दुनिया भर में वो चेयर लगती है। हम जाते हैं दुबई में, हमने बहुत सारे शारजा में ग्राउंड देखे हैं, ये चेयर हर जगह लगती है। लेकिन ये पहला तजुर्बा है। मुझे लगता है कि ये चेयर उतनी मजबूत नहीं है जितनी चेयर वो मजबूत है फाइबर की। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है। शेख भाई ने अंदिया दे दिया कि शायद लाइक लोग नहीं थे जगह पे, हो सकता है लाइक हो भी, वो अपने थॉट प्रोसेस में ठीक होंगे, लेकिन जहाँ इंटेंट की बात की उसके साथ 100% एग्री करना पड़ेगा। ठीक होते तो ये हाल होता। बात ये है ना, देखो ना, हमने ये नहीं देखना कि पिछले 20 साल में स्टोरी ऑफ द मॉरल ऑफ स्टोरी क्या निकला। मॉरल स्टोरी ये जो कह रही है, एक बंदा ठीक, मॉरल स्टोरी ये निकला जो ये कह रहा है। 6 चेयरमैन आए 6 महीने के लिए, उन्होंने क्या बनाना था और क्या उन्होंने बेचना था, मेरी बात समझे। मोहसिन नकवी से किसी ने सवाल नहीं पूछा। मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि ये जो कुर्सियां हैं ये चाइना से मंगाई गई हैं और ये जो कुर्सियां हैं यहाँ पे ऑर्डर नहीं थे, वहां पे हमने ऑर्डर दिए, बताया कि शिप के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू, और बाद में छोटा हाथी हमें करना पड़ा, उसके थ्रू यहाँ पे कुर्सियां पहुंची हैं। और 20 साल की वारंटी चाइना की कुर्सियों में मिल रही थी, इनको पता नहीं है। हमें 20 साल तक तो पता नहीं तुम्हारा स्टेडियम क्या, तुम्हारा मुल्क भी नहीं रहेगा यार। 20 साल के लिए कुर्सियां क्यों ले ली तुमने यार? 20 साल की कह वारंटी मिल रही है कुर्सियों पे। मैं पहला मुल्क देख रहा हूं दोस्तों जो कुर्सियों पे वारंटी ले रहा है यार। कुर्सियों पे कब से वारंटी मिलने लगी? मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान पे तो वारंटी होती है आजकल। एसी लेते हो, फ्रिज लेते हो, टीवी लेते हो, उस पर वारंटी होती है। मैं तो, मेरे को कोई 10 साल की वारंटी भी दे रहा होता है ना, मैं उससे बोलता हूं भाई 10 साल के बाद, 5 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा चेंज हो रही है, 10 साल तक ये प्रोडक्ट चलेगा भी या नहीं चलेगा। देखो अब हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि स्टेडियम जो है वो बिल्कुल रेडी है, लेकिन स्टेडियम सिर्फ खेलने के लिए रेडी होंगे। कौन बाथरूम जाएगा, कौन खाना खाएगा, कौन खाना निकालेगा, कहां खाना फेंकेगा, वो सब कुछ जो है इन्होंने सिस्टम बनाया नहीं। और तमाम पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के फैन से ये गुजारिश है, जितने भी लोग खासतौर पे पाकिस्तान से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, भैया आप जो है अपने बाथरूम का प्रबंध खुद करके जाइएगा। क्योंकि या तो एक काम कीजिए, अपने बाथरूम पे प्रतिबंध लगा दीजिए, आप अपने पिछवाड़े में कोई डंडा शंडा देके जाइएगा, ताकि जब आप वहां पर जाए तो आपको बाथरूम वगैरह आए ही ना। और आप एक काम कीजिएगा, अपना जो औजार है उसके ऊपर रबर बैंड बांध लीजिएगा टाइट करके। ये कुछ खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के शायद स्टेडियम्स अभी तक तैयार नहीं है। तो कादिर, इसके बारे में जरा प्लीज कुछ पधारिए। अच्छा जी, कौन चला रहा है ये शिफ्टिंग वाला? पता नहीं, बस चल रही है हर जगह पे। चैंपियंस ट्रॉफी ना हो गई, 10 मरले का मकान हो गया जेड़ा हर रोज शिफ्ट करन दा। कहा जी, पीसीबी को वार्निंग दी गई है। ये इंडिया से ही आपको आई होगी, वो इंडियन मीडिया ही लगा। बस वो देखिए कि आप एक जगह पर पोस्ट होती है ना, फिर वो आगे से आगे कोरोना की तरफ फैल जाती है। पाकिस्तान के जो हमारे नाज़रीन हैं वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि आप कहां मुकाबला कर रहे हैं भारत का और पाकिस्तान का, कहां मुकाबला? अरे मुकाबला भाई, मुकाबला है। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी वाला है एक मुल्क है, एक 25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है। हमारी आबादी कम है, हमारा रकबा कम है, हमारा एरिया कम है, तो हम अपने हिसाब से जो है हमने स्टेडियम तैयार किए हैं अपने हवाले से। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर स्टेडियम्स हैं हमारे पास। तो वो चेयर जो पहले से लगी हुई थी वो थी फाइबर चेयर्स। ओके, फाइबर चेयर्स आप उसको 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो अभी सीटें उतरी हैं काफी स्टेडियम से, वो तकरीबन 30-40 साल से लगी हुई है, राइट। उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसको हीट दें, वो रिपेयर भी हो सकती हैं। बट जो अब सीटें लगी हैं, आई थिंक सो कि ठीक 1 साल के बाद इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होंगे और बहुत ज़्यादा बात होगी। और मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन जिनसे उन्होंने काम करवाया मुझे उनकी नीयत पे शक है। अगर आप जाके उसे हाथ लगा के चेयर को देखें, अगर आप देखना चाहें, मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं। थोड़ा सा अभी साथ ही आ जाए मेरे ख्याल से। ये करीब तरीन जो चेयर है वहाँ पे आपको ले चलते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं जो कि आम क्राउड को तो नहीं पता चलेंगी, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो इस चीज को बता सकते हैं। जी इमरान, फोल्डिंग चेयर की वजह से आप कह रहे हैं कि मतलब इश्यूज बन सकते हैं। यहाँ जैसा आप इसकी क्वालिटी के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि मतलब ये अगर यही फोल्डिंग चेयर ही अच्छी क्वालिटी की होती तो फिर इधर है ये भी लॉन्ग टर्म चल सकती थी। फाइबर ये फाइबर की बनती, ठीक है, और इसके नट जो लगे अंदर वो फाइबर के साथ अटैच होते, तो ये बहुत मजबूत चेयर होती। बट देखिए, मेरे इस बात के ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ात उठाएंगे, उठाते हैं तो उठाते रहे। मुझे मेरे मुल्क का पैसा, मेरे मुल्क की इज्जत, ये मेरे मुल्क के लोगों के पैसों से बना है, चाहे आईसीसी ने दिया लेकिन पाकिस्तान की वजह से दिया है। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो फ्यूचर में जाकर उठेगा। और आप देखिएगा इसी क्लिप में हम देखेंगे कि जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। एक लास्ट 25 years ना, allow me, for last 20 years of our Pakistan national cricket was suffering because of war on terror. दूसरा, हमारे यहाँ पे देखो ना, एक बड़ा टूर्नामेंट आया ना 96 में, वर्ल्ड कप आ गया जी, तो अपग्रेडेशन आ गई। हमारे पास इवेंट बेस्ड कोई चीज आई नहीं रही थी पिछले 20 साल से। आई अंडरस्टैंड, आई गेट इट, लेकिन बट द थिंग इज हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में पैसे ही नहीं ना। हम अगर साउथ अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो अगर 30 साल आइसोलेशन में रह के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते थे, और बनाया उन्होंने। केप टाउन, न्यूलैंड बना है, जोबर्ग बना है, पी बना था, ठीक है। हमारा वो स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया। एक्चुअली अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर प्राइवेटाइजेशन हो जाती ना, और बाजीद इस बात पे मैं इसके साथ मिल जाता हूँ, अगर इन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे
अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती, अगर आप ये लीज आउट कर देते स्टेडियम, अगर उसमें कॉन्सर्ट की जगह दे देते, उसमें फेस्टिवल की जगह दे देते, उसमें फर्स्ट क्लास की जगह दे देते, 5 स्टार होटल की जगह बनने देते, तो ये इंटेंट किसने लानी थी? कोई मेरे मामू जी ने तो नहीं लानी थी ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो आपके पप्पड़ शप्पड़ ने सोचना था ना ये चीज। यही बात यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो शायद उन ग्राउंड्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर देना चाहिए था. They should have still been preserved. So agree to disagree. यार बात ये है बाजीत को बिटवीन द लाइंस में वो इतने लाइक ही लोग नहीं, मैं वही कह रहा हूं, दूर सोच, मैं वही कह रहा हूं ना। अब आप वो इतने आप इतने मैं यही उनको क्यों लाए हैं आप? जिनके विजन ही कोई नहीं बचा रहा। यही तो आपको कह रहा हूं, अगर आप टावर की बात, एक चेयरमैन ये पूछ रहा है कल पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच है, वो तो प्लेयर्स के नाम ठीक नहीं पता है, प्लेयर्स के नाम नहीं पता थे ठीक तरह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे लाओगे तो वो क्या, वो तुम्हारा सिस्टम रिजर्व करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि टावर बना लो, ये चेयरमैन आ रहा है या पीसीबी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जो दुबई चलेगी अब वापस आनी नहीं पाकिस्तान। यार ये तो देखो ना, शॉर्ट साइटेड लोगों की कहानी है ना। अगेन बाजीद मसला सिर्फ ये है कि मैं क्या कहता रहता हूँ, अगर इस मुल्क में कमी किस चीज की? कुछ भी नहीं, कमी सिर्फ लाइक लोगों की है और लाइक लोगों को ऊपर लाने की है। अगर लाइक लोगों से आपको नफरत है, प्रोग्रेस से आपको नफरत है या आपको तरक्की से नफरत है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना यार। जितने भी लोग खासतौर पे पाकिस्तान से मेरी ये वीडियो देख रहे हो, भैया आप जो है अपने बाथरूम का प्रबंध खुद करके जाइएगा, क्योंकि या तो एक काम कीजिए, अपने बाथरूम पे प्रतिबंध लगा दीजिए, आप अपने पिछवाड़े में कोई डंडा शंडा दे के जाइएगा, ताकि जब आप वहां पर जाए तो आपको बाथरूम वगैरह आए ही ना। और आप एक काम कीजिएगा, अपना जो औजार है उसके ऊपर रबर बैंड बांध लीजिएगा टाइट करके। ये मैं आपको हैक बता रहा हूं। देखिए मैंने शॉपर का भी बंदोबस्त कर लिया और बोतल का भी बंदोबस्त कर लिया, और आज मुझे टिकटें भी मिल जाएंगी। उम्मीद तो यही है कि आज टिकटें मिल जाएंगी, क्योंकि ऑफिशियली आईसीसी कह तो रहा था कि 28 जुलाई को टिकटें रिलीज कर देगा। जैसे रिलीज करेगा तो मैंने तो 5 टिकटें बुक करनी है, वो तो पक्की है, क्योंकि 5 लौंडेबाज भी तो लेके जाना है ना अपने साथ, जो मेरी पोटी को उठा के बाहर फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सब होता रहेगा टाइट। ठीक है, देखो पीसीबी ने तो आपके लिए सोचना नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपके लिए सोच लेता हूं। उन्होंने तो बोल दिया कि भाई ये कोई बाथरूम नहीं बन रहा पब्लिक के लिए, पब्लिक के अपने बाथरूम घर से करके आना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको बीमारी है या आपको इस तरह बार बार बाथरूम जाने की आदत है, खैर पहले तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया? चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, टाइम नहीं हमारे पास, हाँ जल्दी सब्सक्राइब करो। तो मैं आपको एक हैक बता रहा हूं कि आप जो काम करना, अपने पिछवाड़े में कोई डंडा शंडा दे देना, ठीक है, कोई वो होल एक होता है, क्लिप होता है, वो अंग्रेजों की फिल्मों में मैंने देखा हुआ है, वो लगा लेना, या फिर एक काम करना, अपने जो है रबर बैंड वगैरह कुछ बांध के, मतलब अपना बंदोबस्त खुद करना। ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि पीसीबी मरते मराते डबल टेप लगा के और इल्फी लगा के, ग्लू वगैरह लगा के, हिंदी में जिसको फेविकोल कहते हैं और भी बहुत कुछ कहते हैं, तो वो सब लगा के खेलने के लिए स्टेडियम रेडी कर देगा। प्लेयर्स आएंगे, प्लेयर्स खेलेंगे, और मुझे नहीं पता कि प्लेयर्स के बाथरूम भी रेडी होंगे या फिर उनको जो है वो बाथरूम का इंतजाम नहीं करने दिया जाएगा, मतलब वो अपना बाथरूम भी खुद ही साथ में लेकर आएंगे या क्या करेंगे, लेकिन कम से कम स्टेडियम जब वो खेलने के लिए तैयार कर देंगे, बाकी पब्लिक जाए भाड़ में। पीसीबी का यही मोटिव है कि भाई हमने बस चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, पाकिस्तान की पब्लिक को एल पे रखो, पाकिस्तान की पब्लिक भूतिया है, पाकिस्तान की पब्लिक नल्ली है, छपड़ी है, बेरोजगार है, ये कुछ ना कुछ अपना कर ही लेंगे। और ये कोई T20 का मैच नहीं होने वाला, ओडीआई का मैच है। अगर आप दोपहर को 2 बजे जाते हो तो आपको रात को निकलते निकलते 11 बज जाएंगे, तो आपको 2 से 11 तक जो है वो बाथरूम या तो रोक के रखना पड़ेगा, या फिर मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो बच्चों और 40 साल से जो ज्यादा बड़े हैं वो ना जाए मैच देखने के लिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं गया हूं मैच देखने के लिए, तो मैं रोक के रख सकता हूं, लेकिन बाकी लोग नहीं रोक के रख सकते। कोई पता चले कि भाई जब पब्लिक निकली है तो नीचे सारी पोटियां पड़ी हों, नीचे सारे सुसु पड़े हों, लोग यही करेंगे गुस्से में। मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लोग बोले भाड़ में जाए, भाई हमारे लिए तो कुछ किया नहीं लोगों ने, ना हमारी सही से कुर्सियां लगाई हैं।